लोग दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? जबकि आपको वोट जो है वो जिंदा लोगों ने दिए हुए हैं और मुद्दों के आधार पर वोट दिए हैं। आपने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कहा था मैं 1 लाख नौकरी दूंगा। आपने कहा था जितने भी कैजुअल डेली वेज रहे मैं इनको रेगुलाइज कर दूंगा, एसपीओ को रेगुलाइज कर दूंगा, आशा वर्कर्स को रेगुलाइज कर दूंगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जो बच्चे हैं उनको परमानेंट कर दूंगा। लेकिन उन सब को छोड़ के आप दीवारें फांद रहे हैं उस मुद्दे पर जिससे दुनिया में जो जिंदा जम्मू कश्मीर में लोग रहने वाले हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन वो कौन सी आस्था मुझे समझ नहीं लगी कि जब एक प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तो नेशनल एंथम के वक्त नहीं खड़े हुए थे। हाल ही में सीएम उमर अब्दुल्ला जो है दरवाजा फांद कर एक कब्रिस्तान में पहुंचने की कोशिश करते और कहते हैं कि मैं उन तमाम शहीदों को याद करता हूं जिन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया 13 जुलाई साल 1931 में। हालांकि भाजपा उनको शहीद का दर्जा नहीं देती है, भाजपा उनको गद्दार कहती है। तो वही हाजी शाख मोहम्मद मेरे साथ हैं जो लगातार जो है मुख्यमंत्री से सवालों की बौछार करते हैं और इस एक वाकया को वो कैसे देखते हैं ये जानना दिलचस्प है। और बहुजन समाज पार्टी के ये जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है लगातार जो है अपना एक ओपिनियन रखते हुए नजर आते हैं बहुजन समाज पार्टी के। इनका क्या तर्क है कि पुलिस के साथ जिस तरह से हाथापाई हुई, क्या पुलिस का बर्ताव सही था या नहीं था? हाजी साहब, मुख्यमंत्री के साथ जो पुलिस का बर्ताव रहा कैसे देखते हैं? आपकी नजर में क्या वो सही था या गलत था? नमस्कार मैम, आपको भी और आपके ऑडियंस को भी। मैडम, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले 13 जुलाई को योम शोहदा था, उस दिन तो वो गए नहीं है। अब वो 14 तारीख को पूरी पार्टी की एक रणनीति के तहत जिसमें अपने वरिष्ठ नेता अपने फादर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी आते हैं, मैडम स्कीना इतू स्कूटरी पे आती हैं, ये ऑटो स्कूटरी और चीफ मिनिस्टर साहब बैक डोर से पैदल आके दीवार फांदते हैं। हमारा ये मानना है कि जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनके लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? जबकि आपको वोट जो है वो जिंदा लोगों ने दिए हुए हैं और मुद्दों के आधार पर वोट दिए हैं। आपने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कहा था मैं 1 लाख नौकरी दूंगा। आपने कहा था जितने भी कैजुअल डेली वेज रहे मैं इनको रेगुलाइज कर दूंगा, एसपीओ को रेगुलाइज कर दूंगा, आशा वर्कर्स को रेगुलाइज कर दूंगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जो बच्चे हैं उनको परमानेंट कर दूंगा। लेकिन उन सब को छोड़ के आप दीवारें फांद रहे हैं उस मुद्दे पर जिससे दुनिया में जो जिंदा जम्मू कश्मीर में लोग रहने वाले हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन वो कौन सी आस्था मुझे समझ नहीं लगी कि जब एक प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब तो नेशनल एंथम के वक्त नहीं खड़े हुए थे और ये यहाँ पर हल्ला करने के लिए आए। उसके बाद मैडम सवाल एक खड़ा होता है कि अगर पुलिस ने उनको गलत रोका है तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? लेकिन वो तो यहाँ पर उपराज्यपाल का मामला है, उनके अधीन है, होम मिनिस्ट्री के अधीन है पुलिस, इसीलिए तो लगातार स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। मैडम जी, फिर दूसरा सवाल भी है ना कि अगर वाकया ही ये इनकी कैबिनेट गलत कर रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस गलत कर रही थी, तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया इनके खिलाफ? हमारा ये मानना है कि ये जो नई दोस्ती बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, एक तो ये है कि ये बता देना कि हमें एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं और ये कैजुअल जितने भी पेंडिंग इशू जो गर्म हुए थे उनको ठंडा करने का एक हिला है, एक कोशिश की गई है। उनको डाल दीजिए और आराम कर लीजिए। दूसरा हमारा ये मानना ये भी है कि कहीं ये तो नहीं है कि दोबारा वही जनरल असेंबली इलेक्शन वाला हाल करना है कि कश्मीर वाली सीट हम जीत लेंगे, जम्मू वाली आप जीत लो। तो मेरा ये कहना है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास रहा है, लोगों को गुमराह करके गलत रास्ता दिखाना और हक रास्ते पर नहीं चलना। हम बहुत इज्जत करते हैं नेशनल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था।
लेकिन उनके लिए तो ये एक भावनात्मक मुद्दा है। वो कहते हैं कि हमारे लिए वो लोग शहीद थे जिनको भाजपा गद्दार कह रही है। उन्होंने कश्मीरियत की बात की थी। तो यहाँ पर जम्मू बनाम कश्मीर तो एक बार फिर से हो, क्योंकि जम्मू में तो कोई भी उनको शहीद नहीं मान रहा है, कश्मीर में सभी मान रहे हैं। मैडम, मैं इस गहराई में तो नहीं जाऊंगा कि वो शहीद थे या नहीं थे, क्योंकि मेरा नॉलेज भी नहीं है इसमें, मेरी कोई ज़्यादा जानकारी इस मामले में है नहीं है। लेकिन बात तो वही निकल आ गई ना, कश्मीर बनाम जम्मू। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो काम तो वोट के लिए करते हैं, तो वोट के लिए काम करना शुरू कर दिया है इन्होंने। अभी जो तस्वीर निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर में, परिदृश्य कैसे देखते हैं कि 9 महीने से ज्यादा की सरकार का समय हो चुका है, कैसी तस्वीर देखते हैं, कितने काम कर चुके हैं और कितने करना बाकी है? मैडम, किया कौन सा है? जम्मू में तो कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मेरी नज़रों में एक भी नहीं है। और जो जितने हमारे टच के कश्मीर के लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग भी हैं, उनका भी यही कहना कि इधर कुछ भी नहीं किया है। तो मुझे तो नहीं लगता है कुछ कर रहे हैं, बस इलेक्शनें जीतनी है इनको, उसके बदले में जवाबदेही कोई नहीं। आज गुस्सा भी है लोगों में, तमाम कैजुअल लेबर डेली वेजेस में, खासकर पीडीडी विभाग के हों, पीएचई के हों, तो वो पीएचई आईटीआई ट्रेंड वर्कर्स भी कह रहे हैं कि हम 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाएंगे, पानी के लिए किल्लत होने वाली है। पीडीडी कह रही है कि अगर कोई भी बिजली का पोल में तार खराब होती है तो हम वहां पर काम नहीं करेंगे। तो क्या ये सफलता है सरकार की या इसमें आप विफलता देख रहे हैं? नहीं, सरकार हल्ला करवाना चाहती है ना कि करो, लेकिन हम काम कुछ नहीं करेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत में फ़र्क है, ये हम समझते हैं। और मेरे मशवरा है चीफ मिनिस्टर साहब को कि अगर आप काम कर सकते हैं तो कीजिए, मारिए छलांग किसी भी दीवार से, पब्लिक इंटरेस्ट में आप करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन पब्लिक के खिलाफ हम नहीं शो देखेंगे कोई भी आपका। ये आपको शो लग रहा है? और क्या था, जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब गेट से अंदर जा रहे हैं और वो दीवार से जा रहे हैं, इसका और क्या मतलब यानी है? मीडिया के लिए किया, क्या आप ये कह रहे हैं? हाँ, लोगों को सज्जाद लोन भी इसी तरह से बोल रहे हैं। वो तो नहीं पता वो किस नजरिए से कह रहे हैं, लेकिन हमें तो यहाँ बैठे हुए यही दिखता है जो हमने देखा है। आज स्टेटहुड की बात कर रहे हैं लगातार। अगर हम कहें, कांग्रेस ये कह रही है कि हम 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, ये 3 दिन निर्धारित किए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, कि एक आंदोलन खड़ा कर देंगे और दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे स्टेटहुड की मांग के लिए। क्या यहाँ पर स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को या नहीं? क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पत्र लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को। मैंने मिलना तो चाहिए, ये पगड़ी थी हमारी जो ली गई है, और कमिटमेंट भी है इनकी कि वापस कर देंगे, तो वो कर देनी चाहिए। क्योंकि 1 साल के करीब सरकार का होने लगा है, ये इन दोनों की कश्मकश में पब्लिक पिस रही है बीच में, तो इसलिए जहाँ हाँ कर देनी चाहिए या ना कर देनी चाहिए। हालांकि हमारी डिमांड है कि स्टेट का दर्जा बहुजन समाज पार्टी का जो स्टैंड है वो वापस मिले। हाल ही में एक वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की गई एक पेशेंट के अटेंडेंट के द्वारा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के तमाम जूनियर डॉक्टर्स जो है, खासकर जीएमसी जम्मू हो या विभिन्न जो रेजिडेंट डॉक्टर है, वो हड़ताल पर है। हाहाकार मचा हुआ है जीएमसी में, तो कैसे देखते हैं? मैडम, ये भी सरकार की विफलता है। जो कसूर करता है, अगर उस महिला ने कुछ किया है, जो केयर टेकर थे उन्होंने कुछ किया है, तो उस पर जिम्मेवारी फिक्स की जानी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर डॉक्टर ने कुछ किया है, डॉक्टर ने जिम्मेवारी से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो वो एक डॉक्टर पर एक्शन होना चाहिए, पूरे हॉस्पिटल पे थोड़े करना है। तो इसलिए सरकार में ये कमी है कि वो कसूरवार के खिलाफ वो एक्शन तो कह रहे हैं कि लगातार जो भी मामला ये उत्पन्न हुआ है, जिस तरह से गरमाया है, तो जो भी डॉक्टर के खिलाफ हुआ है हम कड़ा एक्शन लेंगे। सीएम ने तो साफ कर दिया है कि डॉक्टर को बचाएंगे। नहीं, हम नहीं कहते हैं कि डॉक्टर को मार दो, डॉक्टर को बचना चाहिए, लेकिन जिसका कसूर है उसको आइडेंटिफाई कर देना चाहिए। जांच पब्लिक में अगर कसूर है, पब्लिक का कसूर है, तो पब्लिक को पनिश होना चाहिए कि दोबारा पब्लिक ऐसा हल्ला ना करे। लेकिन इसके लिए सरकार को एक्शन पे आना पड़ेगा, जिसकी हमें उम्मीद नहीं है। देखिए, उम्मीद नहीं है और 1 साल के करीब जो है समय होने वाला है, और
9 महीने से ज्यादा का समय जो है वो हो चुका है और अभी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मुखर है राजनीतिक मंच पर, उसको कहते हैं स्टेटहुड, यानी कि राज्य के दर्जे की बहाली। जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और राज्य का दर्जा जो था वो वापस ले लिया गया, जिसके बाद अब कश्मकश ये कहती है कि तमाम जो राजनीतिक दल है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बोली बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें जो है राज्य के दर्जे की बहाली चाहिए, तो वहीं भाजपा कह रही है अभी सही समय नहीं आया है, जब समय सही होगा तभी मिलेगा। हालांकि ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कर चुके हैं, लेकिन इसको देखकर किस तरह से न्यायालय या फिर केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से रणनीति बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप हमारे से बने रहिए, देखते रहिए जम्मू सुहानी।